और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा और विकास की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अमित शाह ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली एनकाउंटर को लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी और पूरी टीम को बधाई दी। शाह ने कहा कि जनवरी से अब तक 194 नक्सली मारे गए हैं, 801 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और 742 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। शाह ने अपील करते हुए कहा है कि नक्सलवाद से जुड़े सभी युवा हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आएं। और वहीं इस बैठक को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। को भी मैं गया, उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के सभी मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चॉकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने नक्सल विरोधी वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जिस प्रकार से रणनीति बनाई है, यही कारण है कि अब अग्रिम कार्रवाई का इंतजार नहीं करना पड़ता और ठोस कार्रवाई होती है और इसका परिणाम भी आता है कि हमारे पास लगातार देश भर के अलग अलग राज्यों से ये नक्सलवादी मूवमेंट एक तरह से आखिरी चरण में पहुंचा है। और जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम अपने कानून के शासन को स्थापित करना और ये कुशासन का अंत करना, मुझे इस बात का संतोष है कि अलग अलग राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश ने भी अपने राज्य के अंदर ही नक्सल विरोधी आंदोलन में जो हमारा मूवमेंट है, विगत 2 वर्ष में हमने नक्सलवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई की है, वो पिछले 30 साल में नहीं हुई है। मुझे इस बात का संतोष भी है और भारत सरकार ने भी इस बात को माना, लेकिन जीरो टॉलरेंस के लक्ष्य के आधार पर हम नहीं चाहेंगे कि ये पूरी तरह से खात्मा हो और उसी के लिए इसी के साथ साथ विकास के सभी प्रकार के आयाम स्थापित हो, खास करके सुरक्षा, सड़क संपर्क, पर्यावरण, दूर संचार और अन्य प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना, जिससे सामान्य जनजीवन में विश्वास बढ़े। और एक तरफ केवल कठोर कार्रवाई नहीं, पुनर्वास की दृष्टि से भी जो नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो आकर के अपना जीवन में बदलाव चाहते हैं और वो हमारे विकास के मामले में कदम से कदम मिलाना चाहते हैं। तो इस तरह से भी माननीय गृह मंत्री जी का आज बैठक में मार्गदर्शन मिला और हम इस दिशा में भी काम करेंगे कि हम नेस्तनाबूद करेंगे कुल मिलाकर किसी हालत में और जो नक्सलवादी गतिविधियां, इनके माध्यम से अव्यवस्था या कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी।